आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत जो कि तर्जनी उंगली के नीचे वाला पर्वत जो है वो गुरु पर्वत कहलाता है। ये गुरु पर्वत सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। कैसे प्रभावी होता है कि ये जो अंतरिक्ष है, आकाश है, इस आकाश से निरंतर विद्युत ऊर्जा प्रभावित होती है और ये विद्युत ऊर्जा मनुष्य के शरीर में तर्जनी उंगली से इसके शरीर में प्रवेश करती है। तो जब तर्जनी उंगली से प्रवेश करती है तो इसी के नीचे गुरु पर्वत है और इसी के नीचे से हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा और अन्य सभी रेखाएं जब निकलती है इस हथेली में तो इन सब में ये विद्युत प्रवाह इस तर्जनी उंगली से ही जाता है। इसलिए इस गुरु ग्रह का विशेष महत्व होता है। गुरु ग्रह धार्मिक ग्रह है। ये आदमी के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा करता है, आध्यात्मिक शक्ति पैदा करता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है। इसलिए जो है जब आयु रेखा यदि गुरु पर्वत तक पहुंच जाती है तो ये उस आदमी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को बताती है। गुरु पर्वत पे यदि आयु रेखा पहुंचती है और यदि वहां मत्स्य का चिन्ह मतलब मछली का चिन्ह बना लेती है तो और ज्यादा प्रभावित हो जाती है और यह बताती है कि इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति है। यदि गुरु उस रेखा के आसपास सीधी खड़ी लकीर है तो वो उस आध्यात्मिक शक्ति को देवी शक्ति में बदलती है कि उस व्यक्ति के अंदर एक देवी शक्ति पैदा हो जाती है और वो जो बोलता है वो बात सत्य के काफी निकट होती है या सत्य होती है। अब आप ये देखोगे कि गुरु ग्रह की रेखा के बारे में तो जैसे आयु रेखा गुरु ग्रह तक पहुंच गई, उसके बाद यदि वहां पे चतुर्भुज का निशान है तो गुरु जमीन जायदाद और धन के भी कारक हैं। तो यदि चतुर्भुज का निशान है तो भी ये बताते हैं कि ये जातक धनवान रहेगा, पैसे वाला रहेगा। त्रिभुज का निशान है तब भी वो यही बताती है कि जातक धनवान रहेगा और पैसे वाला रहेगा। दो खड़ी रेखाएं भी यदि वहां पर हो तो वो जातक की आध्यात्मिक शक्ति को बताएगी, उसके वैभव को बताएगी। इस प्रकार से मैंने कई पीठाधीश्वर और कई संतों का सानिध्य करा, उनकी रेखाएं भी देखी और मैंने देखा कि संत लोगों के हाथ में जो सत्संग करते हैं, जो कथाकार हैं और जो आध्यात्मिक शक्ति के धनी हैं, उन लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा पाई जाती है जो कि मैंने देखी है। आज एक बात, छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि जो गुरु ग्रह है वो बुद्धिमानी देते हैं, सरलता वाली बुद्धि देते हैं। गुरु बुद्धि देंगे हो तो सरलता वाली बुद्धि देंगे, ज्ञान वाली बुद्धि देंगे, भोलेपन वाली बुद्धि देंगे। और जो बुध है वो कूटनीति वाली, चतुराई वाली वो बुद्धि देंगे। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, ये काम बुध का है। वो सरलता, भोलापन, ये काम गुरु महाराज का है। तो आजकल तो लोगों को भोलापन का पसंद है, वो तो चतुराई वाले को ज्यादा प्रैक्टिकल बनो। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल बनो। तो जहां बुद्ध का हाथ रहेगा बुद्ध भी बुद्धि देगा, गुरु भी बुद्धि देगा। बुद्ध जो बुद्धि देगा वो चतुराई वाली, होशियारी वाली, कूटनीति वाली बुद्धि देगा और गुरु महाराज जो है वो भोलेपन वाला, आध्यात्मिक वाला वो। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे लोग इसका लाभ ले सकें। हथेली के बीच में केतु पर्वत होता है, यानी कि इधर आयु रेखा और दूसरी तरफ शनि रेखा, इन दोनों के बीच में केतु पर्वत होता है। तो ये केतु पर्वत से रेखाएं वो आयु रेखा के इधर से भी निकल सकती है, केतु
वो शनि रेखा के यहाँ से भी निकल सकती है, या आयु वो शनि रेखा के बीच में से भी निकल सकती है। ये अंतर ज्ञान रेखाएं होती है जो चंद्र पर्वत की तरफ भी जा सकती है और ये बुध पर्वत की तरफ भी जा सकती है। इसको अंतर ज्ञान रेखा भी कहते हैं। ये केतु पर्वत की अंतर ज्ञान रेखाएं ये आदमी के अंदर एक अलग ही किस्म का ज्ञान पैदा कर देती है। इसको गुप्त ज्ञान रेखा भी अपन कह सकते हैं। क्या गुप्त ज्ञान रेखा मतलब इस व्यक्ति के अंदर अतिरिक्त ज्ञान, छठी इंद्रिय वाला ज्ञान इसके अंदर है। वो अपन ने देखा है कि कई लोग पूरी बात बोलते हैं, उसमें से आधी समझ पाते हैं सामने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपन आधी बात बोलो और वो पूरी समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हेडलाइन मैंने मुख्य लाइन ही बोलो और वो पूरी बात समझ जाते हैं। तो ऐसे अंतर ज्ञान रेखा जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी डेवलप होती है, वो व्यक्तियों को ये देवी शक्ति रहती है कि वो जल्दी से जल्दी उस बात को समझ जाते हैं जो उनके सामने घटित भी नहीं हुई हो। यही रेखा अंतर ज्ञान रेखा कहलाती है। यही रेखा राहु पर्वत से भी निकलती है और राहु पर्वत से निकल के बुध पर्वत की तरफ जाती है। तो ये यदि रेखा राहु पर्वत से निकल के बुध पर्वत की तरफ जाती है तो ये रेखा कोई सीधी रेखा नहीं होती है। हो सकता है ये तिपाई के रूप में हो सकता है ये चौपाई के रूप में हो सकता है ये जाल के रूप में हो। यह अंतर ज्ञान रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में होती है और यदि वो उसको और ज्यादा डेवलप करना चाहता है तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती और उसको ये अंतर ज्ञान रेखा कई प्रकार से फायदा दिलाती है। और जब यदि शनि रेखा से ये जुड़ जाती है तो ये अंतर ज्ञान रेखा उस व्यक्ति को अपना कर्म भाव से भी पैसा दिला देती है और उसको धनवान बनाती है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे।